नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 5 बिंदु के उदाहरण और प्रश्न करेंगे। जो इस 5.7 प्रश्नावली के अंदर अपने पास पढ़ेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। इसमें अपन द्वितीय कोटि के अवकलज कैसे होंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो पता करेंगे। देखो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो, कोई फलन मान लिया मैंने y बराबर fx है, तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx। तो अब इधर का क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स हो जाएगा। यह फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो द्वितीय कोटि का, तो द्वितीय कोटि के लिए सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद में आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ वन डेस है तो डबल डेस हो जाएगा, और ये कहलाता अपन द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है ना। ऐसे होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव करते ही अपन को द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको y2 भी लिख सकते हैं, इसको y1 भी लिख सकते हैं, इसको y2 भी लिख सकते हैं, और किस किस नाम से लिख सकते हैं, इसको दूसरे नाम से लिख सकते हैं d1, है ना, d1y। इसको दूसरे नाम से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, इस नाम से और लिख सकते हैं ना। इसके 2-3 नाम हैं। ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, और ये भी सेकंड डेरिवेटिव। इसको निरूपित ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो, अब इसके उदाहरण करते हैं। उदाहरण 34, उदाहरण 34। देखो, उदाहरण 34 क्या है, यदि y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर याद कीजिए। ठीक, देखो, अपने पास फलन दे रखा है y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x है, तो इसका डबल डेरिवेटिव याद करना है। डबल डेरिवेटिव याद करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, इसका हल करते हैं। इसका हल करते हैं। देखो, फलन क्या दे रखा है, y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x दे रखा है। डबल डेरिवेटिव निकालना है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कर लूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या गया, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूँगा 3x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये हो गया, यह तो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। फलन क्या आ गया अपने पास, 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो, पहले तो इसका करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, इसके अंदर पहले तो स्क्वायर का होगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स। अब सेक एक्स का करूँगा तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x होता है, सेक एक्स 10x हो गया, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2 सेक एक्स, और सेक एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स 10x। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया। उदाहरण नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण नंबर 35।
उदाहरण 35। देखो उदाहरण 35 क्या है अपने पास, देखो यदि y बराबर कैपिटल A साइन x प्लस b कोस x है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। देखो मेरे को डबल डेरिवेटिव करना है और डबल डेरिवेटिव कर प्लस उसके अंदर वाई बराबर 0 हो, ये फलन अपन को सिद्ध करना है ना। ठीक है, ये सिद्ध करते, देखो इसका हल करते हैं। देखो हल देखो फलन क्या है अपने पास, y बराबर a साइन x प्लस b कोस x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लूँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा, ये a का ऐसा कैसे रहेगा, साइन x का उकलन क्या होता है कोस x प्लस b ऐसा कैसा, कोस x का उकलन क्या होता है माइनस साइन x, ये लो माइनस साइन x। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है ना। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ए का डेरिवेटिव तो होगा नहीं, कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा माइनस का साइन एक्स, ये लो माइनस का साइन एक्स, ये माइनस इसका प्लस बी का होगा नहीं। साइन एक्स का उकलन क्या होता है, साइन एक्स का उकलन होता है कोस एक्स, हो गया ये लो। अब देखो इस पूरे से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और माइनस कॉमन लेते ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स क्या बन गया, ये वाई बन गया। वाई है अपने पास ये फलन, ये वाई फलन ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इस वाई को इस तरफ लाऊँ तो प्लस के वाई और उस तरफ क्या रह गया 0। ये सिद्ध करना था, ये मिल गया हैंस प्रूफ। ठीक है, ये लो ओके। उदाहरण नंबर 35 हो गया। अब उदाहरण नंबर 36 अगले पेज पे करते हैं। उदाहरण 36 क्या है, उदाहरण 36 देखो उदाहरण नंबर 36 क्या है देखते हैं। देखो यदि y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x है, 3x है तो सिद्ध कीजिए, 3x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई बराबर 0 है। देखो अपन को फलन दे रखा है y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। देखो इसको सिद्ध करते हैं, देखो इसका हल करते हैं। ठीक है, तो फलन क्या दे रखा है, y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकंड डेरिवेटिव भी इसके अंदर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 का तो होगा नहीं, 3 का होगा नहीं, लेकिन e की पावर 2x का होगा। e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन 2x का क्या हो जाएगा 2 और आ जाएगा, तो ये हो गया 6 e की पावर 2x प्लस यहाँ पर 3 का इसका अवकलन करूँगा तो ये e की पावर 3x है, तो 3x का करूँगा 3 और 2 इधर है 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6 e की पावर 3x आ गया। तो ये क्या हो गया, इसमें 6 कॉमन आ गया, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x, ये अवकलन हो गया। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव में। अब देखो 6 का तो होगा नहीं अपने पास, 6 को मैं एक बार बाहर रहने देता हूँ। ठीक है, ये लो 6 को मैंने बाहर रहने दिया। e की पावर 2x का करूँगा तो 2
और e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x का करूँगा तो 3 e की पावर 3x हो गया। ये आ गया इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये आ गया। मेरे को प्रूफ क्या करना है, देखो मेरे को प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव -5 मल्टीप्लाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6y इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है मेरे को। देखो अब जो 0 प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करें। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है 6 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 3x। ठीक है, माइनस, अब माइनस करूँगा माइनस के 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस के 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 आ गया, ये लो 30। और फर्स्ट और आगे का क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। ठीक है, फिर प्लस के अंदर क्या है 6 और y फलन क्या है यहाँ पर, ये देखो y फलन ये है ये। अब मैं इस 6 को मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो 6 और ये फलन क्या है अपने पास, फलन है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये बराबर में अपने आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ये बराबर में अपने 0 आ रहा है। ठीक है, इसका ये आंसर समाप्त हो गया। यही प्रूव करना था, ये बराबर 0 आना चाहिए, ये हमारे पास 0 आ गया। देखो सी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उदाहरण नंबर 37 सॉरी। उदाहरण 37, उदाहरण 37 के यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 है। ये दर्शाना है, मतलब ये सिद्ध करना है। देखो इसका हल करते दो, इसका हल करता हूँ। फलन क्या है y बराबर साइन इनवर्स x है। ठीक है, साइन इनवर्स x है। फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ मैं इसके सापेक्ष, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है, ये आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ इसका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। इधर क्या आ जाएगा 1 का तो हो गया 0। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा तो डबल डेरिवेटिव करूँगा तो क्या हो गया, ये दो फलन है, एक तो ये फलन है एक ये फलन है। तो पहले तो मैं इस फलन को छोड़ देता हूँ, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का करूँगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस अब क्या करूँगा, इसको छोड़ूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया मैंने, तो इसका करूँगा तो डी अपॉन डी एक्स, इसका करूँगा मैं तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये हो गया। और बराबर में क्या है अपने पास 0 हो गया। अब देखो इसके आगे का करते हैं। इसका आगे का क्या होगा, इसके आगे का होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। सही है, अब देखो इसका और इसका करना है मेरे को अवकलन। इसका अवकलन करूँगा तो क्या करूँगा मैं, देखो एक तो रूट का होगा, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया माइनस का 2x, तो माइनस तो यहाँ आ गया और 2x क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऐसा कैसे। ठीक है, और माइनस का 2 माइनस तो यहाँ आ गया और 2x यहाँ रह गया, और रूट का क्या होगा 2 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
इक्वल्स टू क्या रहा है 0। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर लेता हूँ, से गुणा करने पर इससे गुणा करूँगा, इससे गुणा करूँगा तो ये रूट इसका हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस, इधर गुणा करूँगा तो यहाँ से ये कट हो जाएगा तो एक्स बचेगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। जो अपन को क्वेश्चन ने पूछा था वो मिल गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो अपन ने उदाहरण पूरे कर लिए। अब उदाहरण पूरा कर लिए तो अपन प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 5.7 जो अगले पेज से करते हैं ना। प्रश्नावली 5.7 के प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। देखो मेरे को इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका हल करते रहो। इसका हल करूँगा मैं। सबसे पहला काम है मेरे को इसको y बराबर मानना है ना। y बराबर मैंने मान लिया इसको। अब y बराबर मानूंगा तो डेरिवेटिव कर लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये लो मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू, इसका करूँगा तो 2x प्लस 3, ये हो गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव का ले दो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। सही है, ये लो ये हो गया। ये आंसर आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x की पावर है 20 है ना, x की पावर 20 है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना है अपन। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें। तो पहला काम तो अपन इसको y बराबर मानेंगे, ये लो मान लिया मैंने, y बराबर मान लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करूँगा तो ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 20 है। अब देखो इसके होता है तो 20 तो आगे आ जाएगा और x की पावर उसमें से एक कम हो जाएगा तो 90, ये लो। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लें, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो x के सापेक्ष अवकलन करो तो ये क्या जाए डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, क्या फलन है अपने पास 20, एक्स की पावर 19 आ गया। अब इसका करूँगा तो 20 का तो 20 ऐसा कैसे, अब एक्स की पावर 19 है, उसका करूँगा तो 19 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है,
19 मल्टीप्लाई में आ गया तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगा 18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 19 से, यह आ गया 380 एक्स की पावर 18। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स डॉट कोस एक्स, इसका अवकलन करना है अपन को, वो भी सेकंड अवकलन, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन। तो इसका हल करते हैं। पहले काम है मेरा, इसको y बराबर मानूंगा, ये लो y बराबर मान लिया मैंने, सही है। y बराबर मान लिया तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दूँ, ये लो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष कर दिया मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो एक्स और दो फलन है इसके अंदर, एक्स और कोस एक्स, तो किस में होगा ये होगा अपने पास अवकलन u डॉट वी में। u डॉट वी में क्या होता है, पहले को मैं छोड़ दिया, सेकंड का अवकलन करूँगा कोस एक्स प्लस, फिर मैंने कोस एक्स को छोड़ दिया और फर्स्ट का डेरिवेटिव करूँगा, ये लो। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये लो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, ये लो हो गया। ये आ गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखो सेकंड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव करूँगा मैं, एक्स के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है मेरे को इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, इसके अंदर भी दो प्रकार के होंगे ये डेरिवेटिव। देखो इसके अंदर हो गए, देखो माइनस को तो मैंने यहाँ से ऐसा कैसा बाहर ले लिया, माइनस को बाहर लूँगा तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और एक्स साइन एक्स, है ना, एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, तो इधर क्या है कोस एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो यहाँ पर दो फलन है, एक तो एक्स है एक साइन एक्स है, तो क्या करता हूँ मैं माइनस एक्स को ऐसा कैसा बाहर छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट को छोड़ रहा हूँ, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कोस एक्स, ये लो कोस एक्स हो गया और प्लस अब क्या करूँगा मैं साइन एक्स को छोड़ रहा हूँ और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, प्लस इधर कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये लो माइनस साइन एक्स हो गया, ये लो। अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स कोस एक्स आ गया, यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ गया और इधर माइनस का साइन एक्स है, ठीक है। अब देखो ये फाइनल आंसर क्या रहा है, माइनस के साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो डबल हो जाएंगे ना, माइनस के 2 है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहा है आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज में करते हैं। अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्वेश्चन है अपने पास log x, सही है। log x का अवकलन करना है मेरे को, वो भी सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड अवकलन करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। देखो इसका हल करते हैं। पहला काम है अपने को क्या करना है, जो भी फलन दे रहेगा इसको y बराबर लिखना है, तो y बराबर log x हो गया, मान लिया ये तो चीज़। अब क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, x के सापेक्ष, या डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा, यह आ जाएगा log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, सी। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लूँ, सेकंड डेरिवेटिव करूँगा डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सी। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो यहीं पर समाप्त हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। इतना से ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इतने क्वेश्चन है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स की पावर 3 log x, ठीक है। इसका करना है सेकेंड डेरिवेटिव तक अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करते हैं। देखो जो भी दे रहेगा उसको पहले y बराबर मानेंगे, ये लो मान लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। वाई क्या है अपने पास, x की पावर 3 log x है, ठीक है। इसके अंदर दो डेरिवेटिव है, दो अवकलन है, दो फलन है, दो फंक्शन, एक तो x की पावर 3 और एक log x, दो फलन है, तो दोनों का अलग अलग करेंगे, u डॉट वी से होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, log x का अवकलन करूँगा, ये लो log x का अवकलन, ठीक है। अब प्लस log x को तो मैं छोड़ूंगा और x की पावर 3x का अवकलन करूँगा, ये लो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे करते हैं, आगे करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 ऐसा कैसा छोड़ रखा था मैं, और log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस log x को मैंने छोड़ दिया था, और x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 3 का होगा 3x स्क्वायर हो गया, सही है। अब इसको अवकलन कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ से ये x कट गया, कितने x बच गए, x के और 2 बच गया, प्लस log है ना x 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यह बच गया, तो 1 प्लस 3 log x, ये आ गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, फलन क्या बन गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 log x, ठीक है। इसके अंदर भी दो फलन बन गए अपने पास, एक तो बन गया एक्स स्क्वायर, एक फलन यह है, इन दोनों का डेरिवेटिव करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर छोड़ रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1 का तो 0, 3 ऐसा कैसा, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस 1 प्लस 3 log x को ऐसे कैसे छोड़ रहा हूँ मैं, x की पावर 2 का करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 2x आ गया, सही है, ये हो गया। अब जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ से 3x बच गया, यहाँ पर क्या है 2x 1 प्लस 3 log x, सही है, ये लो। अब देखो क्या करूँगा मैं, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ, जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 3x प्लस 2x, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x log x, सही है, ये आ गया। अब देखो क्या आ रहा है, इस पूरे से ये 3x और 2x 5x हो गया, सही है, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, x तो कॉमन आ गया, और ये 5 बच गया यहाँ से इन दोनों से, तो प्लस के यहाँ से 6 log x बच गया। देखो दिक्कत नहीं होगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो 3x प्लस 2x 1 प्लस 3x log x, है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो 3x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पर 5x और ये 6x log x, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2x प्लस 6x log x आ गया। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 2x, यहाँ से x और यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर प्लस 6 log x बच गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, e की पावर x साइन 5x, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसका अवकलन करते हैं, देखो इसका हल करते हैं। जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले y बराबर मानेंगे, ये लो y बराबर मान लिया हमने, y बराबर मानते ही क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x साइन 5x का करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, दो फलन है, एक तो e की पावर x है, एक साइन 5x है, करूँगा e की पावर x को मैंने छोड़ दिया,
फिर डी अपॉन डी एक्स करूँगा साइन 5x का। अब क्या करूँगा, प्लस साइन 5x को छोड़ दूँगा और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का कर दूँगा अवकलन। कर दिया, ये लो देखो क्या आ जाएगा अवकलन, ई की पावर x आ गया। साइन 5x का क्या हो जाएगा, साइन 5x का हो गया कोस x और 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो गया 5 कोस 5x प्लस ये साइन x तो ऐसा कैसे, ये साइन 5x है तो ऐसा कैसे, डी की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x हो गया। ठीक है, अब देखो इस पूरे में से ई की पावर x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव ना अगले पेज पे करते हैं, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सेकेंड डेरिवेटिव नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 5 कोस एक्स 5x प्लस साइन 5x है, ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया था। अब इसको सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स 5 कोस 5x प्लस साइन 5x। सी है, ये लो इसका करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, ई की पावर x का तो अवकलन होगा नहीं, उसको तो नहीं, दो फलन हो गए ना, एक तो ये फलन हो गया, एक ये फलन हो गया, दो फलन हो गए इसमें, ये वाला और एक ये वाला। ई की पावर x को मैं छोड़ रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स, इसका करूँ 5 कोस 5x प्लस साइन 5x प्लस, अब इसको छोड़ रहा हूँ मैं 5 कोस 5x प्लस साइन 5x को मैंने छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स करूँगा ई की पावर x का। सही है, ये देखो अब देखो ई की पावर x ऐसा का ऐसा ही सही है। अब देखो इस कोस 5x का अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, कोस 5x का अवकलन होता है माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x और 5x का अवकलन क्या हो जाएगा, 5x का अवकलन हो जाएगा 5, और ये 5 से 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये हो जाएगा माइनस के 5 साइन 5x मल्टीप्लाई 5 किसका, इस 5x का अवकलन हो गया सेम, प्लस कोस x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है कोस x, और 5x का 5, यह आ जाएगा 5 कोस 5x, ठीक है, प्लस ये ऐसा कैसा ही है 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, ऐसा कैसे, ई की पावर x का ई की पावर x हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से और इसमें से ई की पावर x तो कॉमन आ रहा है, आ गया। अब देखना अच्छी तरह से, ये पूरा कॉमन आ गया। अब देखो एक तो माइनस के साइन 5x और यहाँ पर ये साइन 5x, ये माइनस के माइनस और ये, तो क्या आ जाएगा, देखो एक तो 5 कोस x और ये 5 कोस x, सी ये कितने हो गए, ये 10 कोस 5x हो गया, ठीक है। इस मल्टीप्लाई करूँगा इस 5 से तो 25 है ना, 25 और प्लस ये एक साइन x, तो ये कितना हो गया माइनस का 26 साइन 5x, सही है, ये आ गया। ओके, अब इसमें से पूरे दो कॉमन आ रहे हैं, तो ये 2 ई की पावर x, यहाँ पर आ गया 5 कोस 5x माइनस यहाँ पर ये 24 होगा, क्योंकि 5 ये 25 माइनस के ये प्लस का तो 24, यहाँ पर आ गया 12 साइन 5x, ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्लास में आगे ये पूरे क्वेश्चन है उसको समाप्त करेंगे और इस पूरी प्रश्नावली चैप्टर नंबर 5 को पूरा समाप्त कर देंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें